गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एसकेएमयू यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 1 के इस नए सफर में। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि आप अपने मेजर पेपर हिस्ट्री की पढ़ाई कैसे शुरू कर सकते हैं और साथ ही बाकी पेपर्स जैसे आपका माइनर पेपर, एएसी पेपर, सेक पेपर, एमडीसी और बीएससी पेपर जैसे सभी सब्जेक्ट्स को आप कैसे बैलेंस कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होगा कि एमडीसी पेपर क्या होता है, सेक पेपर क्या होता है, माइनर पेपर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, आप टेंशन नहीं लीजिए, हम आगे आने वाले लेक्चर्स में सभी चीजें आपको क्लियर कर देंगे। इस वीडियो में हम लोग आपके मेजर पेपर हिस्ट्री, जिसमें आप लोगों को पढ़ने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे कहां से आप कंप्लीट कोर्स को पढ़ सकते हैं, जिसमें हम आपको मेजर पेपर पढ़ा रहे होंगे, माइनर पेपर, सेक पेपर, एमडीसी पेपर, वीएससी पेपर, मतलब एक ही कोर्स में आपको सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी हो जाएगी। और स्टूडेंट्स, किसी भी यूनिवर्सिटी लाइफ की शुरुआत में सभी को लगता है कि सिलेबस बड़ा है और समझ कुछ नहीं आता, लेकिन अगर आप सही प्लानिंग करें और सही रिसोर्स का इस्तेमाल करें तो प्रिपरेशन आसान और मजेदार दोनों हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आपको मेजर पेपर सेमेस्टर 1 का सिलेबस का एक ओवरव्यू देते हैं। आपका मेजर पेपर है स्टूडेंट्स एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री ईयरली एज। इसमें आपको भारत के सबसे पुराने इतिहास से लेकर मौर्यन एम्पायर तक की जर्नी पढ़नी होती है। तो आइए सबसे पहले हम लोग सिलेबस को देखते हैं, सिलेबस पर एक नजर डालते हैं। इसके बाद हम आगे आपको बताएंगे कहां से आप कंप्लीट कोर्स को पढ़ सकते हैं। कंप्लीट कोर्स के लिए स्टूडेंट्स आप हमारे एप्लीकेशन डीएमएस सॉल्यूशन ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। हम वहां पर आपको मेजर पेपर हिस्ट्री के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट जैसे माइनर पेपर हो गया, एमडीसी पेपर हो गया, सेक पेपर, सभी सब्जेक्ट्स का वहां पर हम आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, जो पहला जो टॉपिक है वो पढ़ना है सर्वे ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और इसका अप्रोचेस के बारे में पढ़ना है। लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि इसका एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से होता है, मतलब ये कितने मार्क्स का होता है। तो ये स्टूडेंट्स आपका 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 75 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल एग्जाम होता है जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है, और 25 मार्क्स आपके कॉलेज द्वारा दिया जाता है जिसमें आपका इंटरनल एग्जाम होता है, और 5 मार्क्स आपका अटेंडेंस का होता है। देखिए, यूनिट 1 में जो आप लोग को पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं सर्वे ऑफ सोर्सेज एंड अप्रोचेस टू एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मतलब प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत और इसे पढ़ने के विभिन्न दृष्टिकोण के बारे में पढ़ना है। यानी इसमें आप लोग पढ़िएगा प्राचीन इतिहास को जानने के लिए कौन कौन से साधन अपनाए गए हैं, जैसे पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़िएगा, साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़िएगा, अभिलेख क्या होते हैं, सिक्के, तो ये सारी चीजें पढ़िएगा। इसके बाद यूनिट 2 में जो दूसरा टॉपिक दिया गया है उसमें आप लोग पढ़िएगा प्रागैतिहासिक काल, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण और ताम्रपाषाण युग के बारे में पढ़िएगा। इस भाग में हम आदि मानव से लेकर खेती, पशुपालन और धातु के शुरुआती प्रयोग तक की कहानी को पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़िएगा आप लोग यूनिट 3 में प्रोटो हिस्ट्री, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन, फीचर्स एंड डिक्लाइन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इस टॉपिक से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। इसमें आप लोग पढ़िएगा ऐतिहासिक काल, हड़प्पा सभ्यता, उत्पत्ति, विस्तार, विशेषताएं और पतन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, इसकी खासियतें जैसे नगर योजना, कला, धर्म और इसके पतन के कारण आप लोग पढ़िएगा। यूनिट 1 में जो 4 नंबर टॉपिक है उसमें पढ़िएगा वैदिक पीरियड, सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड रिलीजियन। वैदिक काल, समाज, अर्थ व्यवस्था, राजनीति और धर्म जैसे चीजों के बारे में पढ़िएगा, जिसमें ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल में समाज की स्थिति क्या थी, कृषि, पशुपालन, जनजातीय शासन और धार्मिक मान्यताओं के बारे में आप लोग पढ़ रहे होंगे। यूनिट 2 में आप लोग पढ़िएगा रिलीजियस मूवमेंट, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के बारे में। इसमें आप लोग पढ़िएगा जैन, महावीर और बुद्ध के जीवन, उनके विचार और समाज पर उनके प्रभाव के बारे में। इसके बाद है जनपद और महाजनपद क्या थे, ईयरली मोनार्कियल एंड रिपब्लिशियन स्टेट्स एंड देयर एक्सपेंशन के बारे में आप लोग पढ़िएगा। 16 महाजनपदों की जानकारी, उनमें राजतंत्री और गणराज्य परंपरा का विकास कैसे हुआ, ये सारी चीजें पढ़िएगा। इसके बाद यूनिट 2 में जो तीसरा नंबर टॉपिक है वह है राइज ऑफ मगध एज पारामाउंट पॉलिटिकल पावर फ्रॉम हैरियक डेंसिटी टू नंद डेंसिटी, मतलब स्टूडेंट्स इसमें है मगध का सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय, मगध साम्राज्य के उदय और विस्तार के कारण और इसके प्रमुख शासक के बारे में पढ़ना है।
इसके बाद है ईरानियन इन्वेशन एंड अलेक्जेंडर्स इन्वेशन कॉज एंड इम्पैक्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। विदेशी आक्रमणों से भारतीय राजनीति, संस्कृति और व्यवस्था पर पड़े प्रभाव के बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 में जो पढ़िएगा वो पढ़ना आप लोग को मौर्यन साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के बारे में पढ़िएगा। दूसरा नंबर टॉपिक है यूनिट 3 में, वह है धामा ऑफ अशोका कॉन्सेप्ट एंड प्रोपगेशन। अशोक का धम्म, उसकी अवधारणा और प्रचार के बारे में पढ़िएगा। यूनिट 3 नंबर में है लेटर मौर्यास एंड कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मौर्यास। और स्टूडेंट्स उत्तर मौर्य शासक और मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण के बारे में पढ़िएगा। इसमें अशोक के बाद साम्राज्य का कमजोर होना और इसके पतन की वजहों के बारे में आप लोग पढ़िएगा। और इसी प्रकार यूनिट 4 में है कल्चरल डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इस काल की सांस्कृतिक उपलब्धियां, कला और वास्तुकला के बारे में पढ़ना है। नेचर ऑफ सोसाइटी ड्यूरिंग दिस पीरियड, स्टेटस ऑफ वुमेन, स्लेव्स, वर्ना एंड कास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ना है। इस काल का समाज, स्त्रियों और दासों की स्थिति, वर्ण और जाति व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। इसके बाद है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस काल की तकनीकी प्रगति के बारे में पढ़िएगा, जिसमें कृषि उपकरण, धातु प्रयोग, शिल्प और निर्माण तकनीक के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। इसके बाद है नेचर ऑफ इकोनॉमी, एग्रीकल्चरल एंड ट्रेड। इस काल की अर्थव्यवस्था क्या थी, कृषि और व्यापार, इस चीज के बारे में पढ़िएगा कि खेती, किसानी, सिंचाई, आंतरिक और बाहरी व्यापार के बारे में पढ़ना होगा। तो स्टूडेंट्स ये तो हम लोग बात कर लिए सिलेबस का, लेकिन आप इन सारे सब्जेक्ट्स का तैयारी कहाँ से करना है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स यदि आप सेमेस्टर 1 से अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं तो ये आपको बाद में दिक्कत कर सकती है। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप देख सकते हैं कि सिलेबस सिर्फ डेट्स और रूलर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आपको सोसाइटी के बारे में पढ़ना है, कल्चर, इकोनॉमी और रिलीजन सबको कवर करता है। तो स्टूडेंट्स अब सिर्फ मेजर पेपर ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको माइनर, एएससी, सेक, वीएससी और एमडीसी पेपर्स की भी तैयारी करनी होगी। ये सारे सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, तो स्टूडेंट्स ये सारे सब्जेक्ट्स हम आपको बता देना चाहते हैं। जैसे आप जब एडमिशन लेते हैं यूनिवर्सिटी में तो वहां पर आपको एक सब्जेक्ट लेते हैं मेजर पेपर के रूप में। इसके बाद आपके कॉलेज द्वारा, यूनिवर्सिटी द्वारा आपको फॉर्म फिलअप कराया जाता है, जिसमें आप माइनर पेपर चूज करते हैं। माइनर पेपर आपका सेमेस्टर 1 माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन से होता है, जिसमें आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं वे सारे ले सकते हैं। इसके बाद एमडीसी पेपर का भी कई लिस्ट होते हैं सब्जेक्ट्स का, जिसमें से आपको एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। फिर सेक पेपर, एसी पेपर और फिर वीएसी पेपर होता है। तो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में सभी चीजें आपको हम क्लियर कर देंगे और आपको लिस्ट भी बता देंगे। कई बार स्टूडेंट्स मेजर पेपर पर ज्यादा ध्यान देते हैं और क्या होता है कि वे बाकी सब्जेक्ट जैसे माइनर पेपर, एमडीसी पेपर, ये सारे पेपर्स को हल्के में ले लेते हैं। जिससे क्या होता है मेजर पेपर में तो पास हो जाते हैं किसी तरह, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में वे प्रमोट होकर सेमेस्टर 2 चल जाते हैं। और यदि आप सेमेस्टर 1 में ही किसी कारण से प्रमोट हो गए तो आपका मनोबल बाकी के सेमेस्टर में टूट जाता है। तो स्टूडेंट्स मेजर पेपर पर ज्यादा ध्यान देने की वजह से क्या होता है कि बाकी सब्जेक्ट्स में वे प्रमोट हो जाते हैं और बाकी सब्जेक्ट्स को वो इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये पेपर्स भी आपके सीजीपीए और नॉलेज को इक्वली इंपॉर्टेंट बनाते हैं। आप सोचिएगा कि सिर्फ आपका मेजर पेपर से ही सीजीपीए बन जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सीजीपीए क्या होता है, जब आपका रिजल्ट आएगा सेमेस्टर 1 का, अभी तो आप खैर न्यू है बहुत, तो अभी एग्जाम दीजिएगा, रिजल्ट आएगा, और जब सीजीपीए आपका कम आएगा तब आपको पता चलेगा कि सीजीपीए क्या होता है। क्योंकि आपके सभी सब्जेक्ट्स मिलाकर ही आपके सीजीपीए बनाता है। ये नहीं कि आप मेजर पेपर हिस्ट्री को अच्छा से पढ़ लिए तो यही आपका सीजीपीए बनाएगा, और यही आपके आगे आने वाले सेमेस्टर 7-8 में ये आपके काम देंगे कि आपने सेमेस्टर 1, 2, 3 में कितने अच्छे से पढ़ाई की है, क्योंकि ओवरऑल ये आपके एसजीपीए डिसाइड करने वाले हैं। इसलिए जरूरी है कि आप डेली रूटीन में टाइम को बैलेंस करें। आप हिस्ट्री के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट जैसे माइनर पेपर, एमडीसी पेपर, ये सभी सब्जेक्ट्स का भी तैयारी करें। तो स्टूडेंट्स आपकी इस पूरी तैयारी को मेजर पेपर हिस्ट्री के साथ साथ और भी बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी को और भी आसान और व्यवस्थित बनाने के लिए हमने आपके लिए एक बेहतरीन सॉल्यूशन तैयार किया है। बस आपको इंस्टॉल करना है डीएमए सॉल्यूशन एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ आपको ना सिर्फ हिस्ट्री मेजर का पूरा कोर्स मिलेगा, बल्कि बाकी सब्जेक्ट जैसे आपका माइनर पेपर हो गया, सेक पेपर, वीएससी पेपर, एमडीसी पेपर, एएससी पेपर की भी कंप्लीट और इफेक्टिव तैयारी करवाई जाएगी। यानी एक ही जगह पर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल, इजी एक्सप्लेनेशन,
हिंदी इंग्लिश दोनों में, नोट्स प्लस प्रैक्टिस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप अपने सेमेस्टर 1 की शुरुआत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और पूरे सिलेबस को आसानी से मास्टर करना चाहते हैं तो अभी इंस्टॉल कीजिए डीएमए सॉल्यूशन ऐप और अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाइए। क्योंकि स्टूडेंट, जब तक आप स्मार्ट प्लानिंग और सही रिसोर्स के साथ पढ़िएगा नहीं तो फिर ये आपके सेमेस्टर 1 में ही दिक्कत कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, कंप्लीट कोर्स पढ़ने के लिए मेजर पेपर के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स के भी क्लासेस के लिए अभी आप इंस्टॉल कीजिए डीएमए सॉल्यूशन का एप्लीकेशन। वहां पर आपको एसकेएमयू यूनिवर्सिटी मेजर पेपर हिस्ट्री, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे होंगे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, इसका आप कंप्लीट कोर्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं। और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं 8340791994 पर। इस पे हम आपको गाइड करेंगे किस प्रकार से आपको लेना है। तो स्टूडेंट, वीडियो यदि आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि इस चैनल में हम आप ही की यूनिवर्सिटी के लिए नोटिफिकेशन हो गया, जानकारी हो गया, स्टडी मटेरियल हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, सभी चीजें हम यहाँ पे साझा करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नोटिफिकेशन के साथ। धन्यवाद स्टूडेंट्स।